कोटा। देखिए, कोटा याद रखिएगा, कोटा एक संभाग है। कोटा क्या है? एक संभाग है। और कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? तो याद रखिएगा 4 जिले। कोटा एक संभाग है और कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? याद रखिएगा 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से आते हैं? तो याद रखिएगा कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, ये जो कोटा है, याद रखिएगा, इस कोटा के यदि मैं उपनाम को लेकर चर्चा करूं तो याद रखिएगा कोटा को कहा जाता है आपके राजस्थान की औद्योगिक वे शिक्षा नगरी। औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है और साथ में क्या बोल सकते हैं आप? शिक्षा नगरी भी कह सकते हैं। इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसका जो नामकरण है वो कोट्या भील के नाम पर है। इसका नाम क्या हुआ है? कोटा। कोटा जो है, याद रखिएगा, यहां पर कौन सा राजवंश हुआ है? तो याद रखिएगा कोटा के अंदर जो वंश हुआ है वो चौहान वंश है। और चौहान वंश की शाखा है यहां पर, उस शाखा का नाम है हाड़ा शाखा। तो ऐसा पूछा जाए कि कोटा के अंदर कौन सा वंश है, तो वंश तो चौहान ही होगा। याद रखिएगा, वंश तो चौहान ही होगा। लेकिन शाखा पूछेगा तो याद रखिएगा हाड़ा शाखा हो जाएगी। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और कौन सी इंपॉर्टेंट विशेष बातें हैं। देखिए, सबसे पहले हम यदि ज्योग्राफी की बात करें तो कोटा के अंदर 2 बांध बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है ना कि कोटा स्वयं किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा, पूछा जाए कोटा किस नदी के किनारे है तो आपको याद रखना है चंबल नदी के किनारे। सबसे पहले इस पर याद रखिएगा कोटा जिले के अंदर 2 बांध बने हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बांध बने हुए हैं? 2 बांध बने हुए हैं। 2 बांध कौन कौन से बने हुए हैं? एक तो है, याद रखिएगा, कोटा बेराज। और याद रखिएगा ये कोटा बेराज जो बांध है ये चंबल नदी पर है। इसका प्रयोग केवल सिंचाई सुविधा के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, केवल केवल सिंचाई सुविधा। और दूसरा जो बांध है वो है आपके, याद रखिएगा, जवार सागर बांध। ये भी कहां पर बना हुआ है? कोटा। और ये जो दोनों ही बांध हैं, याद रखिएगा, ये चंबल नदी पर है। दोनों ही जो बांध है वो चंबल नदी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा और हम बात करते हैं कोटा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो देखिए, इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। जियोग्राफी की दृष्टि से हम बात करते हैं तो कोटा जिले के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। इसका विस्तार कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इन तीनों ही जिलों में है। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और ये 2012 के अंदर। और याद रखिएगा ये राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है।
यानी कि नेशनल पार्क है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर कोटा के अंदर एक और उद्यान है, कौन सा? याद रखिएगा सर्प उद्यान। पूछा जाए सर्प उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कोटा जिले के अंदर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर्प उद्यान के साथ यहां पर याद रखिएगा, अच्छा यहीं लिख देता हूं, सर्प उद्यान, और याद रखिएगा यहां पर एक अभेड़ा पार्क है। कौन सा है? अभेड़ा पार्क, जो कि राजस्थान का एक बायोलॉजिकल पार्क है। आप सब जानते हैं राजस्थान में 5 बायोलॉजिकल पार्क है। कितने हैं? 5 बायोलॉजिकल पार्क, 5 बायोलॉजिकल पार्क हैं, उनमें से एक ये भी है। कौन सा? याद रखिएगा अभेड़ा पार्क। इसके अलावा कोटा जिले के अंदर प्रसिद्ध कुछ मंदिर हैं जहां से आपको एग्जामिनर बड़ा अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, याद रखिएगा। एक तो है आपके, याद रखिएगा, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर, कई बार पूछ रखा है, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर। बूढ़ादीत सूर्य मंदिर निम्न में से किस जिले में है? याद रखिएगा कोटा के अंदर। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि ये पंचायतन शैली में निर्मित है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है, दूसरा एक और मंदिर है, वो है चार चौमा मंदिर, और इस मंदिर की भी खास बात है, याद रखिएगा कोटा के अंदर जो चार चौमा मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर है। कैसा है? गुप्तकालीन मंदिर। याद रखिएगा इसी कोटा के अंदर एक और है आपके, वो है कंसुआ का शिव मंदिर, कंसुआ का शिव मंदिर। आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यहां से लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चार चौमा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे एक है आपके भदाना माता। भदाना माता का जो मंदिर है ये भी कोटा में है, लेकिन इनकी खास बात है, इसके अंदर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है कि मूटग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। मूटग्रस्त लोगों का इलाज निम्न में से कौन से मंदिर में किया जाता है? तो याद रखिएगा भदाना माता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, भदाना माता, भदाना कोटा के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। अब देखिए इसके अलावा यहां पर याद रखिएगा कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। दशहरा मेला प्रसिद्ध है। कौन से जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? कोटा का। एक याद रखिएगा कैथून स्थान है ना, कैथून, कैथून स्थान है कोटा में। कैथून की दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम के अंदर खास है। एक तो याद रखिएगा विभीषण का मंदिर है। अक्सर पूछा जाता है कि एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा कैथून कोटा में आता है कि एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर है, याद रखिएगा कैथून कोटा में। और एक कैथून से आता है, याद रखिएगा यहाँ की एक साड़ी प्रसिद्ध है, मसूरिया साड़ी, और इसी साड़ी का दूसरा नाम है कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमें कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक बार कोटा जो है वो एक संभाग भी है। इस संभाग में कितने जिले आते हैं? 4, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, याद रखिएगा। ये जो कोटा संभाग है इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती कहा जाता है इसे मालवा कहा जाता है, और ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है,
फिर हमने चर्चा की कि कोटा जो है इसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी के साथ शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। वैसे राजस्थान का नालंदा कहा जाता है इसे, ठीक है। ये आप देखेंगे तो इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं, नालंदा भी कहा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपके सामने पूछे गए हैं कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, राजस्थान की शिक्षा नगरी और राजस्थान का कानपुर। कोटा जो नामकरण है ये कोटिया भील के नाम पर है। यहाँ पर जो राजवंश है वो चौहान है, चौहानों की यहाँ पर शाखा है कौन सी, हाड़ा। कोटा जो है वो किस नदी के, तो याद रखिएगा चंबल नदी के किनारे है। यहाँ पर दो बांध बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक तो कोटा बैराज जो केवल सिंचाई सुविधा के लिए है, और एक यहाँ पर याद रखिएगा जवाहर सागर बांध, ठीक है, याद रखिएगा। एक आपको पता हो तो यहीं पर कोटा के अंदर ही चंबल नदी पर रिवर फ्रंट हेरिटेज पार्क विकसित हो रहा है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, रिवर फ्रंट हेरिटेज पार्क, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी लग रही है, विश्व की सबसे बड़ी घंटी। यहां पर दो बातें हैं, विश्व की सबसे बड़ी घंटी भी लग रही है और यहां पर याद रखिएगा चंबल माता की मूर्ति भी स्थापित हो रही है। यह भी अपने आप में एक और इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। क्या विकसित हो रही है, यहीं पर याद रखिएगा चंबल माता की मूर्ति, चंबल माता की मूर्ति भी लगाई जा रही है। तो ये एक थोड़ा करंट के हिसाब से याद रखिएगा, रिवर फ्रंट हेरिटेज पार्क, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जैसे हमने चर्चा की, मुकुंदरा हिल्स। एक याद रखिएगा मुकुंद, ये जो मुकुंदरा हिल्स नाम है ना, ये राजा मुकुंद के नाम पर है, और राजा मुकुंद ने अपनी रानी के लिए एक महल बनाया था जिसका नाम है अबली का महल। कौन सा महल है, अबली का महल। और ये जो अबली का महल है ये हाड़ौती का ताजमहल है, याद रखिएगा। अबली का महल कोटा, इसे क्या बोलते हैं, हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर सर्प उद्यान है और याद रखिएगा यहाँ पर अभेड़ा पार्क भी विकसित है कोटा के अंदर। यहाँ पर ये मंदिर है, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर, चार चौमा मंदिर, कंसुआ का शिव मंदिर और भदाना माता का मंदिर। ये चारों ही मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही खास हैं। कई बार यहाँ से इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा दशहरा मेला यहाँ का प्रसिद्ध है। दशहरा मेले के साथ में याद रखिएगा न्याहान उत्सव भी यहीं का प्रसिद्ध है, सांगोद कोटा। न्याहान उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा सांगोद कोटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केथुन जो कि कोटा के अंदर है, ये स्थान यहाँ पर एक तो एकमात्र विभीषण मंदिर है और एक याद रखिएगा यहाँ की मसूरिया साड़ी यानी कि कोटा डोरियां भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये लगभग सारी देखिए कोटा जिले की जो जो फेमस बातें हैं वो सारी आपके सामने आ गई, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, अब यहाँ मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है तो याद रखिएगा यहीं पर राज्य की तीसरी टाइगर प्रोजेक्ट भी यहीं है, 2013 के अंदर विकसित हुई, ठीक है। सर्प उद्यान अबेड़ा पार्क हो गया, ये मंदिर हो गए, ये दशहरा मेला, कैथून, न्याहान उत्सव हो गया और ये बांध वगैरह। और आप सब जानते हैं कि एग्जाम के अंदर लगभग यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो स्टार लगा लीजिए, ये आपके चर्चा हुई किसकी, कोटा जिले से संबंधित, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये मंदिर तो बड़े खास है, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर हो, चार चौमा मंदिर हो या कंसुआ का शिव मंदिर हो, ठीक है।